हेलो दोस्तों, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं क्लास। हमने ये पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पिछली वीडियो में। ठीक है, अब हम अभी मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ले आऊँगी। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, ये हमारा क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड टॉपिक है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हमें इसमें क्या क्या कवर करना है, फ्लावर्स के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ना है, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होते हैं, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम सिंपल से एक डायग्राम पढ़ लेते हैं फ्लावर का क्या होता है। ठीक है, ये फ्लावर है, जो ये फ्लावर के नीचे क्या होता है ना, ये ग्रीन कलर के, इनको कहते हैं सैपल्स। ठीक है, ये ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्लावर्स को। और जो ग्रुप ऑफ सैपल्स होते हैं, जैसे एक यहाँ पे एक यहाँ पे बहुत सारे सैपल्स होते हैं ना, तो उनको हम कहते हैं कैलेक्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सैपल्स को हम कहते हैं कैलेक्स। उसके बाद जो ये होते हैं कलरफुल्स होते हैं ना फ्लावर्स के, इसको हम कहते हैं पेटल्स। मतलब पंखुड़ियाँ जो होती है ना, ये पेटल्स होती हैं, ये कलरफुल्स होती हैं। ठीक है, ब्राइट कलर भी हो सकती है, लाइट कलर की भी हो सकती है। ठीक है, और जो ये एक इसको तो एक को कहते हैं पैटल, लेकिन जो बहुत सारे हो जाते हैं पेटल्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स, तो हम उसको कहते हैं कोरोला। ठीक है, उसके बाद जो ये साइड में ये दिख रहा है आपको फिलामेंट, मतलब ऐसे करके, इसको कहते हैं स्टेमेन। ठीक है, ये स्टेमेन होते हैं, ये वाले। ठीक है, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमेन। तो ये इसमें अगर हम बहुत सारे स्टेमेन हो गए तो हम उसको कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टेमेन को कहते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, उसके बाद हमारे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये वाला, ठीक है, इसको हम कहते हैं पिस्टल या फिर हम कार्पेल भी बोल सकते हैं इसको। इसके अंदर ओवरी होती है। ठीक है, इसमें स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे पूरा इसका स्ट्रक्चर। अभी सिर्फ ये जो ओवरी होती है, बीच का जो पार्ट होता है, उसको हम स्टाइल कहते हैं, जब यहाँ पे स्टिग्मा होता है। ऐसे यहाँ पे भी ये एंथर होता है, यहाँ पे इसको हम इसको फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। और ग्रुप ऑफ जो पिस्टल्स होते हैं उसको हम गाइनोशियम कहते हैं। ग्रुप ऑफ स्टेमेन को एंड्रोशियम जो मेल में होता है, और ग्रुप ऑफ पिस्टल को गाइनोशियम जो कि फीमेल में होता है। अब हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर्स में, वो क्या होता है, स्टेमेन होता है। ये मैंने बताया आपको स्टेमेन। ठीक है, तो ये स्टेमेन का एक डायग्राम है, इस टाइप का स्टेमेन है। ठीक है, तो स्टेमेन में क्या होता है, एक तो एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है। ये जो ऊपर का हिस्सा है वो एंथर है, ये फिलामेंट है। ठीक है, जो एंथर होता है वो बाइलोप्ड होता है, डाइथीस से होता है। ठीक है, और मोनोलोप्ड भी होता है। तो ये देखो बाइलोप्ड, ये बीच में से दिख रहा है, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो दो पार्ट होते हैं उसके एंथर के। ठीक है, बाइलोप्ड। उसके बाद हम पढ़ेंगे, जैसे एंथर होता है, बाइलोप्ड होता है, उसको डाइथीस भी कह सकते हैं, या फिर इसको टेट्रास्पोरेंजिया टाइप भी कह सकते हैं। ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, टेट्रा। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर हम उसको काटेंगे, है ना, जो वो स्ट्रक्चर है उसका एंथर का ऊपर से, तो इसमें ये 4 जो दिख रहे हैं ना आपको, ये गोल गोल जैसे 4, इसको हम कहते हैं लॉब्यूल्स। ठीक है, ये हमारे 4 लॉब्यूल्स होते हैं। ठीक है, इस लॉब्यूल्स को हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं, या फिर हम इसको पॉलन सैक भी बोलते हैं। ठीक है, और जो ये है, ये हमारे लोब हैं, ये 2 लोब हैं, एक लोब इधर है, एक लोब इधर है, तो 2 लोब होते हैं एंथर में। ठीक है, और एक लोब में क्या होता है, 2 हमारे पॉलन सैक होते हैं, 2 हमारे लॉब्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो जो लॉब्यूल्स होते हैं उसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं, और ईच लोब कंटेन 2 माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर लॉब्यूल्स। ईच जो लोब होता है ना, ये एक लोब हो गया, ये आपको एक लोब दिख रहा होगा ऐसा इधर का, बीच में से पार्टीशन है, ये सेकेंड लोब है। तो एक लोब में 2 लॉब्यूल हैं, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है, 2 ठीक है पॉलन सैक है, तो टोटल हो गए 4। ठीक है, उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजियम को ही हम पॉलन सैक कहते हैं, लॉब्यूल कहते हैं, तीनों एक ही वर्ड है। ठीक है, एंथर वॉल जो होती है, जो एंथर की जो वॉल होती है ना, ये एंथर की जो वॉल है वो क्या बनी होती है, 4 लेयर से मिल के बनी होती है, आउटर से लेकर इनर तक। बाहर से लेकर अगर हम अंदर की तरफ जाएंगे, बाहर से जाएंगे तो बाहर होती है हमारी एपिडर्मिस लेयर, फिर हमारी एंडोथीशियम होती है, फिर हमारी मिडिल लेयर होती है, और लास्ट हमारी टैप्टम होती है। जो टैप्टम हमारी लेयर होती है ना, वो ही पोलर ग्रेन के साथ कांटेक्ट में रहती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे इनर लेयर होती है टैप्टम, और सबसे आउटर लेयर होती है हमारे एंथर की वो एपिडर्मिस होती है। ठीक है, तो जैसे पढ़ेंगे, ये हमारी 4 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम,
मिडल लेयर और टैप्टम। तो मैंने बता दिया जो 3 लेयर होती है ना शुरू की, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, जो कि आउटर से इनर की तरफ जाती है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और जो टैप्टम होती है लेयर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है, जो कि क्या करती है, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है पोलन ग्रेन के साथ, ठीक है। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। टैप्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं? पहला फंक्शन तो क्या है, नरिशमेंट टू पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है टैप्टम जो लेयर होती है, ठीक है। पोलन ग्रेन बढ़ते रहेंगे, डिवीजन होगा, तो नरिशमेंट की ज़्यादा वो होगी, ज़रूरत होगी, है ना। तो टैप्टम की ज़्यादा ज़रूरत होगी। अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये क्या होता है, स्पोरोपोलिन सीक्रेट करता है, ठीक है। स्पोरोपोलिन क्यों सीक्रेट करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। सीक्रेट कालास एंजाइम, ठीक है, कालेस एंजाइम भी सीक्रेट करता है। और डेंस साइटोप्लाज्म होता है, पॉलीप्लॉइडी एंडोमाइटोसिस होता है इसमें, पॉलीप्लॉइडी होता है। क्योंकि क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी क्यों होता है, क्योंकि जब ये इसमें जब डिवीजन होता है ना एंथर्स में, जब पोलन ग्रेन्स डिवाइड होते होते बहुत सारे बन जाते हैं, तो क्या होता है, इसको नरिशमेंट ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना, नरिशमेंट की, इसीलिए टैप्टम में क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी होता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं यंग माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या होता है, यंग माइक्रोस्पोरेंजिया होता है ना, जैसे ये, ठीक है। इसके अंदर जो ये हैं, ये होते हैं हमारे स्पोरेंजियस टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, स्पोरेंजियस टिश्यू। आगे जाके क्या बनाते हैं, जो स्पोरेंजियस टिश्यू है ना, वो आगे जाके बनाते हैं पोलन मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है, 2N होते हैं डिप्लॉयड, ठीक है। और हम पोलन मदर सेल को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं, ठीक है, ये एक ही हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये डिवीजन होता है, इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। तो हमारे क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, जिसको टेट्राइड्स कहते हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, 3 हमें दिख रहा है, एक इसके पीछे छुपा है, तो 4 है। ये टाइटली पैक्ड है, ठीक है, ये इससे कनेक्ट है। तो जो ये कनेक्शन है ना, बीच में ये जो लाइन दिख रही है, कनेक्शन है, इसको हम कालोस कहते हैं, ठीक है, कालोस एंजाइम कहते हैं। जो कनेक्शन होता है, जोड़े रहते हैं चारों के चारों एक साथ, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, जब तक यह एंथर के अंदर होता है, जब तक ये एंथर जो होता है अंदर रहते हैं, तब इसको माइक्रोस्पोर कहते हैं। जब एंथर अंदर रहते हैं तब हम इसको माइक्रोस्पोर कहते हैं, और जब ये बाद में बाहर आ जाते हैं तो हम इसको पोलन ग्रेन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजिस या फिर माइक्रोस्पोरेंजिस क्या होता है, हमने अभी ये जो पूरा प्रोसेस पढ़ा है, इसको ही हम माइक्रोस्पोरेंजिस कहते हैं। जैसे इट इज़ द प्रोसेस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर्स थ्रू माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। मतलब फॉर्मेशन किसका होता है, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम अ पोलन मदर सेल। जो पोलन मदर सेल है उसके थ्रू माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिसिस, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस था। अब हम नेक्स्ट का जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।